हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 6th स्टैंडर्ड का पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा। बता दें कि इस यूनिवर्सिटी में 85 नंबर का क्वेश्चन आता है जो कि OMR बेस्ड होता है। OMR पर अपना जो है फिल करते हैं बच्चे और देते हैं। ये मैं आपके सामने जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पेपर है जो क्लास 6 का है। इसको मैं सॉल्व कराऊंगा। जैसे कि क्वेश्चन आपको बता दें, हिंदी इंग्लिश उर्दू तीनों में रहता है। 6th का और 9th का जो है सिर्फ इंग्लिश में रहता है। तो बिना किसी देरी के मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। सबसे पहला पेपर इसमें है उर्दू। बता दें इसमें जो है 9 नंबर का उर्दू होता है और 7 नंबर का हिंदी होता है, 10 नंबर का इंग्लिश होता है। कुल टोटल जो है 25 नंबर के लैंग्वेज आता है, जिसमें से 10 नंबर पाने ज़रूरी होते हैं 25 नंबर में से, और बाकी 30 नंबर के साइंस और 30 नंबर का मैथ होता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ज़मीर की कितनी किस्में होती हैं? ज़मीर की कितनी किस्में होती हैं? तो ज़मीर की 3 किस्में होती हैं। ठीक है, पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार कौन था? तो पहली जंग सबसे पहले बहादुर शाह जफर थे। डाकिया खत बांट रहा है, इस जुमले में डाकिया क्या है? डाकिया खत बांट रहा है, तो डाकिया इसमें क्या है? डाकिया फाइल है। फाइल मतलब कहते हैं काम करने वाले को, तो डाकिया काम कर रहा है, बांटने का काम डाकिया कर रहा है, इसलिए डाकिया फाइल है। इसको हिंदी में, फाइल को हिंदी में कर्ता कहते हैं, इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, नन्ही पुजारी नज्म की शायर ने लिखी है, इसरारुल हक मिजाज। इसमें कुछ भी नहीं है, बस डायरेक्ट याद रहे, खत्म। मौलाना बरकतुल्ला भोपाली किस सन में पैदा हुए? तो 1862। ऑप्शन डी सही है। हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम का नाम था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यही थे जिन्होंने UGC की नींव रखी और IIT की शुरुआत की थी। ये पहले हिंदुस्तान के जो है शिक्षा मंत्री थे। इन्होंने ही शिक्षा को बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने उसका सिस्टम बनाया था। शायर की जमा क्या है? शौरा। ठीक है, शायर की जमा शौरा। इसी तरीके से और भी वर्ड हैं, गरीब की गुरबा, फ़कीर की फ़करा, अमीर का अमरा, कारी का कुर्रा, वकील का वकला, आलिम का उलमा। ठीक है, इस तरीके से और भी जमा है। तराना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किस शायर ने लिखा? इसरारुल हक मिजाज। जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा जाता है, ये मेरा चमन, ये मेरा चमन, ये इसरारुल हक मिजाज ने लिखी थी। लफ्ज जवाल का मुतजाद है। जवाल मतलब जो है पस्ती की तरफ जाना, मतलब असफलता, नाकामी की तरफ जाना, डूब जाना। तो उसका जो है उल्टा मुतजाद मीन्स होता है एंटोनिम, विलोम, उल्टा। तो उसका उल्टा होगा उरूज। उरूज मतलब उठना, ऊपर की तरफ जाना, कामयाबी की तरफ जाना। तो जवाल का उल्टा उरूज। ठीक है, यह थे आपके उर्दू के पेपर। अब आ जाते हैं 7 नंबर हिंदी है आपका। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, अंधेरा का पर्यायवाची क्या है? तम। तम, तिमिर, अंधेरा, ये तीनों वर्ड एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, तो इसमें तम मिल गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? गरीबी ये भाववाचक है, मतलब हम इसको भाववाचक संज्ञा उसको कहते हैं जिसको हम एहसास करते हैं। तो गरीबी एहसास करते हैं, निर्धनता एहसास करते हैं, सजावट का एहसास करते हैं, पर नदी एक ये जो है भाववाचक नहीं है, ये है जातिवाचक। ठीक है, ये हम एहसास नहीं करते, ये तो एक वस्तु है। मिष्ठान शब्द है, अब समझ लीजिए मिष्ठान किस तरह दिख रहा है। मिठाई का तत्सम रूप है। ठीक है, मिठाई का तत्सम मिष्ठान होता है, इसलिए ये तत्सम शब्द है। उचित शब्द का विलोम, उचित माने जो ठीक लगे, उसका उल्टा अनुचित। ठीक, परीक्षा का शुद्ध रूप है, परीक्षा नहीं होता, परीक्षा होता है। ठीक है, खाने को दौड़ना मुहावरे का अर्थ है बुरा व्यवहार करना। ठीक है, खाने के लिए जब कोई दौड़ेगा तो इसका मतलब है दौड़ना एक हिसाब से अच्छा व्यवहार नहीं होता, इसलिए बुरा व्यवहार करना। वाच्य के प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं,
जैसा कि आपने जो वॉइस होता है ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और दूसरा होता है इम्पर्सनल वॉइस। वैसे वाच्य 3 तरह के कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तो 3 तरह के होते हैं। ये था इंग्लिश का पेपर। ठीक है, अब अगला आपका पेपर आता है, ये था हिंदी का पेपर, अगला आता है इंग्लिश का पेपर। ठीक है, तो प्लूरल ऑफ मंकी क्या होगा? मंकी का प्लूरल मंकीज होगा। ध्यान दीजिए, वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट वॉवेल आ जाए तो सिर्फ एस जोड़ दिया जाता है। अगर वाई के पहले वॉवेल की जगह अगर कोई कॉन्सोनेंट आ जाता तब आई ई एस जोड़ दे, लेकिन यहाँ वाई के पहले वॉवेल है इसलिए सिर्फ एस जोड़ के प्लूरल बना दिए। टिक द सिंपल पास्ट टेंस, एकदम सिंपल है। अगर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो पास्ट टेंस होता है। यहाँ देखो, ऑल द गर्ल्स, ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, फोर्थ फॉर्म है। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये दोनों हो ही नहीं सकते। यही है पहला ए ऑप्शन, सिंपल पास्ट टेंस। करेक्ट सिफिक्स ऑफ वर्ड एरोगेंट, तो एरोगेंट का सफिक्स मतलब वो शब्दांश, मतलब वो ग्रुप ऑफ लेटर्स जो वर्ड के लास्ट में बदलते हैं और उनके मीनिंग में चेंजिंग लाते हैं। तो लास्ट में क्या जुड़ता है? एरोगेंट। ध्यान दीजिए, एंट की जगह एंस जोड़ देते हैं तो वो सफिक्स नाउन बन जाता है। ठीक है, तो एरोगेंट का हो जाएगा एरोगेंस। ऐसे इंडिपेंडेंट का इंडिपेंडेंस, आयंस और एंस ये दोनों सफिक्स हैं। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन बी है। जया प्लेज हॉकी एवरी डे इन द आफ्टरनून, द वर्ड प्लेज इन द सेंटेंस। प्ले माने खेलना, ये एक एक्शन को दिखाता है, खेलना एक काम को दिखाता है, इसलिए ये वर्ब है सिंपली तौर से। और ध्यान देना, वर्ब की फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हॉर्स हैज हार्ट, ध्यान देना, जब कोई भी जानवर होते हैं तो उनके लिए जो है अक्सर जो है निर्जीव चीज का रिफ्लेक्सिव केस लगाते हैं। हॉर्स हैड हार्ट इटसेल्फ, जानवरों के लिए इट का प्रयोग करते हैं आप, यानी पॉजिटिव केस या रिफ्लेक्सिव केस। तो यहाँ इट जो है ये बेहतर है। अगर यहाँ कोई आदमी होता तो हिमसेल्फ कर देते, अगर लड़की होता तो हर सेल्फ कर देते, और यू के साथ योर सेल्फ हो जाता। लेकिन यहाँ हॉर्स जानवर है इसलिए इट सेल्फ। वट इज द सिनोनिम ऑफ वर्ड हेस्ट? हेस्ट माने होता है जल्दी करना, हरी का माने भी जल्दी करना। तो इन दोनों का अर्थ सेम सेम, इसको कहते हैं सिनोनिम। ठीक, हरी आसन सही है। इज शी इज माई फ्रेंड, ध्यान दीजिए, अगर वहां हु भरते हैं, हु इज शी, वह कौन है, शी इज माई फ्रेंड फ्रॉम लंदन, वह मेरी दोस्त लंदन से है। ठीक है, अगर वाई भरते हो, वाई इज शी, वह क्यों है, समझ ही नहीं आ रहा है। विच इज शी, वह किसे है, वह, ठीक है, ये भी नहीं समझ। व्हाट इज शी, वह क्या है, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। हु इज शी, वह कौन है। ठीक है, पूछ रहा वह कौन है, तो यहाँ हु बेहतर है सब्जेक्ट की जगह। ठीक है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अराइव? अराइव मीन्स होता है पहुंचना, तो अराइव का होगा रीच। देख लीजिए, आपको दो दो सिनोनिम पूछ लिया गया है। तो हमेशा याद रख लीजिए, सफिक्स, प्रीफिक्स और प्लूरल और सिनोनिम और एंटोनिम ये आपके वोकैबुलरी संबंधित हैं। अगर आपको ग्रामर नहीं आता तो कम से कम इन चीजों को याद कर लें, रट लें जरूर। 4 से 5 क्वेश्चन तो आपका सही हो जाएगा।